पाकिस्तान में भारत की फॉरेन पॉलिसी डिस्कस हो रही है। पाकिस्तान भारत की फॉरेन पॉलिसी डिस्कस कर रहा है और वो कह रहे हैं कि भारत ने बड़ी गलत बेट लगा दी कि अमेरिका और इजराइल ये अब ढलती हुई जोड़ी है और भारत इनके कैंप में चला गया। तो ये उन्होंने कहा कि जब ये ताकतवर थे तब भारत न्यूट्रल कहलाता था, आज जब इनका पराभव शुरू हुआ है तो भारत बिल्कुल इनके कैंप में चला गया है। और फिर वो ये कहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी चला जाएगा, हट जाएगा, उसके बाद इनको ये सारी पॉलिसीज रिवर्स करनी पड़ेंगी, अपनी सारी फॉरेन पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। सुनिए, जो आदमी पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड ठीक से नहीं चला पाया वो भारत की फॉरेन पॉलिसी पे कमेंट कर रहा है कि भारत ने बड़ी चढ़ती कला तो नजम शेठी साहब के हिसाब से मुनीर साहब और शहबाज की है, बाकी तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा। त्रिपाठी जी नहीं, लेकिन देखिए ये सब जब कहते हैं तो मुझे तो ऐसा लगा कि राहुल गांधी की बात ये सुनते होंगे, ये राहुल जी के बड़े प्रशंसक होंगे, क्योंकि ठीक वही बात तो कही कि जैसे ही सरकार बदलेगी सारी पॉलिसी रिवर्स हो जाएगी। राहुल गांधी रोज बोलते हैं और पाकिस्तान का बड़ा वर्ग या कहें कि लगभग पूरा वर्ग वो चाहता है कि नरेंद्र मोदी हट जाएं, राहुल गांधी सत्ता में आ जाएं, कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि वो बोल रहे हैं जो उनको दिखाई देता है कि विपक्ष एक दिन ऐसा करेगा तो ये कर लेगा। तो अरे इनकी कॉकरोच पार्टी डिस्कस हो रही है, नहीं इसीलिए डिस्कस हो रही है, इसीलिए। हालांकि बार बार कहता हूं कॉकरोच तो अभी बात करेंगे उस चप्पल से ही मरता है, अभी बात करेंगे तिल चट्टा, वही चप्पल से जैसे जल डबरू मद, हाँ वैसे तिल चट्टा। तो मुझे लगता है कि जब फॉरेन पॉलिसी जैसा शब्द आता है ना तो पाकिस्तान की चर्चा मत किया कीजिए, हाँ वो इररेलेवेंट है। फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन, ये सब नहीं है, वो बड़े क्लियर कट। और मुझे लगता है कि इतना स्पष्ट हो जाना किसी का डिस्कस किया जा सकता है क्योंकि वो हमेशा डिफेंसिव मोड में रहते हैं। नहीं, लेकिन वो तो सर उसमें भी उनका तो ये है कि दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, बस उसी भाव में रहते हैं। तो उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, उनका ये है कि आज इसने 2 रोटी ज्यादा डाल दी तो आज इधर चले गए, 2 रोटी उधर चली गई तो उधर चले गए, और उनका जीवन उसी पे चल रहा है। तो मुझे लगता है फॉरेन पॉलिसी जैसी चीज वहां के लोग जब डिस्कस करते हैं तो शायद वो कोई पता नहीं ऊपर नहीं, लेकिन भाई मैं आपको बताऊं, उन्होंने लिखा था कि नहीं कि राजनीति के हल्के फुल्के क्षण, ऐसा कुछ लिखा होगा टीवी पे। नहीं, लेकिन वेस्टर्न मीडिया इस बात को मैंने कई लेख देखे हैं इस पे कि पाकिस्तान क्या भूमिका अदा कर रहा है। इतना हल्का में ऐसे मत कीजिए, उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है पाकिस्तान का, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट बना देता है। देखिए सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स को ले लीजिए, आज वो चाइना के साथ भी अपने रिश्ते को ठीक रखे हुए हैं, अमेरिका के साथ भी अपने रिश्ते को ठीक रखे हुए हैं। अब ये और बात है कि अमेरिका उसको कब तक ठीक रखे रहेगा, क्या ये युद्ध खत्म हो जाएगा तब तक रखेगा, या युद्ध खत्म हो जाने के बाद क्या इसे वो जिसे कहते हैं किनारे करके छोड़ देगा, ऐसा लगता नहीं है। वो नहीं होगा ऐसा नहीं लगता है। पाकिस्तान उनके फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में हमेशा केंद्र में रखा है। दूसरा, आप इस अभी हम ट्रेड डील पर बात कर रहे थे ना, हम कह रहे थे आप जो अमेरिका के एक मंत्री आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा था हम भारत को चीन की तरह नहीं बढ़ते हुए देख रहे हैं, ये गलती नहीं करेंगे, वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। आप ये सोचिए कि दुनिया के बड़ी ताकतें कभी नहीं चाहेंगी कि भारत वो हैसियत हासिल कर ले जो चीन एक बार हैसियत हासिल करे। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं से उसको निडल करते रहें। निडल करने वाला हमको कौन है, तो हमें एक तो चाइना है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान है। तो इस जोड़ी को मदद कौन कहां से देने वाला कौन होगा। देखिए रसिया हमारा साझेदार है तो वो नहीं करता है, इन सब चीजों में नहीं है, हमारे खिलाफ कर रहा है, लेकिन अमेरिका तो हमेशा करते रहता है। ठीक है, जिस समय हमारे रिश्ते अच्छे भी थे उस समय भी पाकिस्तान वेस्ट के लिए रिलेवेंट रहेगा, चीन के लिए रिलेवेंट रहेगा। नहीं, जब तक इसको यूं समझिए, जब तक भारत रिलेवेंट है, भारत को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तब तक पाकिस्तान को रहेगा ही। ओके सर, हमारा तुम चल ही बना ही रहेगा। हाँ। ठीक है, आगे रूस और ये, क्योंकि हम इसी एरिया की बात कर रहे हैं, तो रशिया और अफगानिस्तान के बीच में जो सैन्य समझौता हुआ, पाकिस्तान में उसको लेकर कमेंट्री बंद नहीं हो रही है। अब उस समझौते में एग्जैक्टली क्या है ये कोई जानता नहीं है। क्या रशिया उनको कोई मिसाइल सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स देगा, क्लियर नहीं है, या केवल कोई टेक्निकल असिस्टेंस देगा, क्योंकि एक ऐसा भी बयान आया जिसमें ये कहा गया कि अरे भाई उनके पास सोवियत ज़माने के, क्योंकि 10 साल राज किया यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे, उस एरा के टैंक हैं, इनके पास तोपें हैं, उसके रख रखाव के लिए एक समझौता हमने किया। ऐसी बात भी है। अगर वैसी बात है तो बड़ी लिमिटेड है, अगर उनको वो कुछ और बड़ी सैन्य मदद कर रहा है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। आप सुनिए क्या बताया जा रहा है जी। और वैसे एक अपडेट आपको दे दें कि उनके अभी सीज फायर चल रहा है तालिबान और पाकिस्तान के बीच में, और सीरियस नोट ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स की
तो तालिबान को दर्द हुआ है और तालिबान को ने कुछ पुल बैक किया है, ऐसा लगता है। निश्चित रूप से अगर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की तो उसका जवाब देने के लिए अब अफगानिस्तान के पास तो कोई ऐसा एयर सपोर्ट रहा नहीं कि वो उसके बाद ये सब रशिया वशिया का जाना उसके शुरू बाद हुआ। ही उसको लगा होगा अफगानिस्तान को कि भाई अब हमें अगर पाकिस्तान से लड़ना है या हमें अपने आप को सुरक्षित करना है तो हमें पास एयर ताकत होना चाहिए, एयर पावर होना चाहिए। और उसके कारण वो मुझे लगता है रशिया के पास गए होंगे। लेकिन रशिया ने जिस तरीके से अभी क्या समझौता किया, क्या उनको सिर्फ मेंटेनेंस का तो रहा नहीं होगा, कुछ हथियार निश्चित रूप से उनसे बात की, क्या ड्रोन की बात की, क्या कोई नई टेक्नोलॉजी की बात की है। लेकिन अगर रशिया अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगा तो चाइना ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करेगा कि भाई रशिया अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना इस बात को जानता है कि अफगानिस्तान को सपोर्ट होगा तो चाइना का जो इंटरेस्ट है उसको भी नुकसान होगा। और पाकिस्तान इस बात को लेकर अमेरिका के पास जाएगा कि देखिए रशिया अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, आप हमको पैसा और पावर दीजिए और हमें और हथियार दीजिए। तो पाकिस्तान मुझे लगता है इसका और फायदा उठाने की कोशिश करेगा। देखिए, मुझे लगता है कि चाइना इसलिए परेशान नहीं होगा क्योंकि ये यदि होता है तो चाइना के लिए और दरवाजे खुलता है पाकिस्तान के अंदर इंटरफेयर करने के लिए, क्योंकि बार बार वो किसके पास आएगा? पाकिस्तान के पास ही आएगा। ठीक है। रसिया यदि उसकी मदद के लिए आता है तो पाकिस्तान का डिपेंडेंस चाइना पर और पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए वो इस चीज को जरूर चाहेगा कि और ये इस बड़ी प्रकार पावर्स की यही घटना सारे है। गेम तो खेलती आई हैं सर बिल्कुल आपस में। बिल्कुल। नहीं, चाइना खुद भी वहां पर इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना एक ब्रेक को लेना- आपने देखा होगा कि तालिबान के साथ संबंध बनाने के लिए चाइना सबसे पहले आ गया।